गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सर्वप्रथम एमजे स्लाइडेन और टी श्वान ने दोनों ने मिलकर दिया था। जो एमजे स्लाइडेन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और टी श्वान जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने 1839 में इस सेल थ्योरी का क्या किया था, खोज किया था और उस बारे में कुछ अपना मत दिया था। जो एमजे स्लाइडेन थे उन्होंने क्या किया, प्लांट सेल को लिया और उनके सेल्स के बारे में स्टडी किया। तो उन्होंने बताया कि जो इसमें सेल्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, सब सेल्स के द्वारा ही मिलकर बनी होती हैं। और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाए जाते हैं। जस्ट उसी लाइक फिर क्या किया, जर्मन जूलॉजिस्ट जो थे टी श्वान, उन्होंने क्या किया, टी श्वान जो थे जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया 1839 में एनिमल सेल्स को लिया और एनिमल सेल्स के बारे में क्या किया, उन्होंने स्टडी किया और बताया कि जो प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं वो एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं और इनके भी सारे सेल्स सिमिलर टाइप्स के ही होते हैं। और एनिमल का भी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स बने होते हैं वो भी सब किसके द्वारा मिलकर बने होते हैं, सेल्स के द्वारा मिलकर बने होते हैं। फिर देखो इन्होंने कहा, फर्स्ट में इन्होंने लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ऑफ सेल स्टैंड सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सेल्स। वही बातें हो गई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं, सेल्स के द्वारा मिलकर बने होते हैं। और इनके सेल स्ट्रक्चर यूनिट, सेल इज ए स्ट्रक्चर यूनिट होता है, ठीक है। संरचनाओं का यूनिट क्या होता है, सेल्स होता है, ठीक है। सेकेंड में दिया हुआ है ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली कन्फर्म्ड बाय रोडोल्फ विचो। जब ये सारे सेल्स के बारे में इन्होंने बता दिया कि इन्होंने टी श्वान और स्लाइडेन ने बताया कि सेल्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सब सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो इनसे पूछा गया कि सेल्स कैसे मिलकर बने होते हैं, सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फिर उन दोनों के पास क्या था, इस बारे में कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, उनके बाद एक साइंटिस्ट है रोडोल्फ विचो, उन्होंने क्या कहा कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कन्फर्म बाय रोडोल्फ विचो। और ये कन्फर्म किसने किया था, रोडोल्फ विचो ने किया था। कौन से सन में किया, 1855 में। ओमनी सेलुलाई सेलुला, उन्होंने एक वर्ड दिया जिसमें लिखा ओमनी सेलुलाई सेलुला। ओमनी सेलुलाई सेलुला का मतलब होता है न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जो रोडोल्फ विचो थे प्रपोज्ड इन सेल लिंकेज थ्योरी और कॉल नेगेली, ये दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था, सेल लिंकेज का भी खोज किया था। सो डैट प्लांट सेल अराइजेज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने कहा था कि ओमनी सेलुलाई सेलुला का मतलब ही होता है कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इनमें क्या होता है, दो तरीकों का डिवीज़न पाया जाता है। दो तरीकों का डिवीज़न यानी टू टाइप्स ऑफ डिवीज़न। एक फर्स्ट क्या होता है, माइटोसिस होता है, यहाँ पे लिख लो माइटोसिस, और दूसरा मियोसिस होता है, ठीक है। सेल्स में दो तरीके का डिवीज़न पाया जाता है, एक मियोसिस, दूसरा माइटोसिस, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि थर्ड लाइन देखो, ऑल सेल आर बेसिकली सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। उन्होंने ये भी कहा कि जो सारे सेल्स होते हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चर रूप से क्या होते हैं, सेम होते हैं, और मेटाबॉलिक फंक्शन के रूप में भी वो सेम ही पाए जाते हैं। इनमें देखो डिविजन्स होते हैं ना, जब माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो माइटोसिस क्या होते हैं, सोमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और मियोसिस किस में पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाए जाते हैं। फिर चौथा देखो, वाइटल एक्टिविटीज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल्स, सेल इज अ फंक्शनल। देखो इनमें एक लाइन है जो इन्होंने कहा है कि सेल इज अ
क्या बोला है इन्होंने, ध्यान से देखना इधर, वाइटल एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर मान लो सारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल्स लाइफ प्रोसेस जो होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सब भी किस पे डिपेंड करते हैं, सेल्स पे ही डिपेंड करते हैं। डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, वो उनका फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल लाइफ प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिफ्थ है, ईच सेल हैज़ ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स के अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमारे किसके अंदर जाएंगे, चाइल्ड्स के अंदर या बेबी के अंदर, ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो कैरेक्टर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। आनुवंशिकता के द्वारा ही ये पॉसिबल है, ठीक है। हेरिडिटी मटेरियल इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। हेरिडिटी मटेरियल कहाँ फाउंड होते हैं, न्यूक्लियस, सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। सेल इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज हेरिडिटी मटेरियल इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। यानी सेल्स के न्यूक्लियस में इनकी हेरिडिटी मटेरियल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे तो उन्होंने बताया कि सेल्स के बारे में ऐसे ऐसे उन्होंने टॉपिक दिया। अब ये सारे चीज़ क्या थे, एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। मतलब ये सेल थ्योरी में जो जो चीज़ें कही गई थी उनके एक्सेप्शंस में कौन कौन थे, ध्यान से देखना। According of the cell theory, all the living organisms are made up of cells. Virus are the exception of this theory because virus lacks cell organization. क्यों? क्योंकि जो वायरस का लैक सेल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लैक होता है ना, मतलब बंद होता है सेल। वायरस कैसे सेल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उतना कंप्लीट डेवलपमेंट तो होता नहीं है, और कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा, और सेल्स का उतने अच्छे से इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर नहीं बना होता है। वायरस सेल से मिलकर बने ही नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी बोलते हैं ना। तो इसलिए उन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो होते हैं, बट उनका सेल स्ट्रक्चर्स अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इसलिए सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वायरस क्या है, इनके एक्सेप्शंस में आते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट ऑल द ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, जेंथोफाइट्स में बाउचेरिया आते हैं, और फाइकोमाइसिटीज में राइजोपस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। इन लोगों पे ये हेरिडिटीज की बात कर ली जाए या सेल की बात कर ली जाए, डिवीज़न की बात कर ली जाए, तो ये सारे चीज़ इन पे क्या होते हैं, उतने फॉलन नहीं होते हैं। सबसे पहले तो मोनेरा की बात करें तो ये मोनेरा क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ मगर इनमें क्या होता है, सेल्स पाए ही नहीं जाते, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स अगर देखी जाए तो सेल्स की बनी नहीं होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे सेल थ्योरी के क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को गलत साबित करते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है वायरस, जो कि सेल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट रूप से उनमें नहीं पाया जाता है या न के बराबर पाया जाता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। थैंक यू क्लासेस।